जय हिंद। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल में। मैं धर्मदेव कुमार आप लोगों का क्लास 12 फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेज है ना, उससे रिलेटेड यह ऑब्जेक्टिव का 5वां लेक्चर है। तो अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और इस बार आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, आज का जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ज़रा सा देखिए। मैंने एक स्क्वायर बनाया है, ठीक है, मैंने एक स्क्वायर बनाया है जिसके ए पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज है, बी पॉइंट पर भी प्लस क्यू है, सी पर भी प्लस क्यू है और डी पर भी प्लस क्यू है, यानी चारों तरफ प्लस क्यू है और बीच में मैंने प्लस क्यू डाला है। ठीक है, ये स्क्वायर है जिसका सारा साइड इक्वल है, ठीक है ना, और सारे साइड का जो लेंथ है वो ए दिया है मैंने। ठीक, इस पर एफ नेट कितना होगा, प्लस क्यू चार्ज पर बीच में जो प्लस क्यू चार्ज है ना उस पर कितना फोर्स लगेगा वो निकालना है। तो आपको दोस्तों पता है कि कूलॉम्स लॉ क्या होता है, एफ बराबर के Q1 और Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यही ना होता है कूलॉम्स लॉ। ठीक, तो दो चार्ज के बीच लगता है कूलॉम्स लॉ, आपको पता होगा, दो चार्ज के बीच लगता है, इसके बीच का डिस्टेंस आर होता है। ठीक है ना, समझे। तो जरा सा आप यहाँ पे गौर कीजिए कि एक ये आपका प्लस क्यू चार्ज है, एक ये प्लस क्यू चार्ज है बी पॉइंट पर, है ना, समझे। तो इस दोनों के बीच कितना फोर्स लगेगा, तो एफ बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यानी बी फोर्स लगाएगा उस पर इतना, ठीक है, इस दोनों के बीच, और ये सी और इस पर, इस दोनों के बीच भी सेमी फोर्स लगेगा, ये क्यू और इसके बीच भी सेमी फोर्स लगेगा, ये जो ए पॉइंट पर क्यू है इसके बीच भी सेमी फोर्स लगेगा, यानी चारों तरफ से फोर्स, ये फोर्स एक दूसरे को नेगलेक्ट कर देगा, ये फोर्स एक दूसरे को नेगलेक्ट कर देगा, समझे। तो इस पर टोटल नेट फोर्स जो है आपका क्या हो जाएगा पता है, टोटल नेट फोर्स इस पर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो, चूँकि ये इसको कैंसिल किया, ये इसको कैंसिल किया, समझे, तो टोटल नेट फोर्स जीरो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो सही है 52 का। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इन विच फिगर एफ नेट इज नोट जीरो, है ना, किसमें एफ नेट जो है जीरो नहीं होगा। तो फर्स्ट वाले में देख रहे हैं ना आप कि चारों तरफ जो है वो प्लस क्यू चार्ज है, तो इसमें तो आपका जीरो ही हो जाएगा। ठीक, इसमें देखिए प्लस क्यू बीच में माइनस है, इसमें भी जो है फोर्स जो है इधर लगेगा, इधर लगेगा, पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, और इसमें भी जो है चारों तरफ प्लस है, बीच में प्लस क्यू, इसमें भी जो है वो जीरो हो जाएगा। और यहाँ जरा सा आप गौर से देखिए इसको, इस फिगर को, डी फिगर को जरा सा गौर से देखिए आप लोग। ठीक है, इसमें क्या भैया, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है। ठीक, यहाँ पर एक जगह यहाँ पर माइनस है, ठीक है, क्या है, माइनस है, इस दोनों के बीच लगेगा फोर्स, इस दोनों के बीच, इस दोनों के बीच, और इस दोनों के फिर जो लगेगा ना वही आपका जो है वो गड़बड़ा देगा, जो जीरो रिजल्ट आने नहीं देगा। समझ में आया, तो इसमें आपका जो है जीरो रिजल्ट इसमें नहीं आएगा इस फिगर में। ठीक, समझे, इस दोनों के बीच रिपल्सन का फोर्स लगा, इस दोनों के बीच रिपल्सन का फोर्स लगा, इस दोनों के बीच रिपल्सन का फोर्स लगा, ये रिपल्सन नहीं ना लगा रहा, ये तो अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहा है इस तरफ, समझे, है ना। तो इस पर नेट फोर्स कुछ ना कुछ होगा, यानी कि इस पर जीरो फोर्स नहीं होगा, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका कह रहा है कि किसका जीरो फोर्स नहीं होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि देखिए ये एक डाइपोल मैंने बनाया, एक प्लस क्यू है एक तरफ और एक तरफ जो है प्लस 4 क्यू है, इस दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो एल है। ठीक, हमारा एक तीसरा चार्ज जो है ना वो कैपिटल क्यू जो ऊपर देख रहा है वो है, ठीक है ना। तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज क्यू, ठीक है, समझ में, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज क्यू, है ना, एक्स बराबर कितना होगा आपको निकालना है। कहने का मतलब ये है कि इस थर्ड चार्ज क्यू को कहाँ पर रखें कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो, ठीक है, वहाँ पर वो एडजस्ट हो जाए।
ना वो रिपल्सन का मतलब वहाँ पे एडजस्ट हो जाए, समझे ना, वहाँ पर वो रखा जा सके, ठीक है, जिसको कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, कहाँ पर रखा जा सके, ठीक है दोस्तों, कहाँ पर रखा जा सके ये आपको निकालना है, ठीक है, कहाँ पर रखेंगे। तो इसका जो एक्सप्रेशन आता है, ठीक है ना, इसका जो एक्सप्रेशन आता है वो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा इसका, 54 का, आप लोग पॉज करके बनाएंगे, 54 का हो जाएगा ए नंबर, कौन हो जाएगा आपका 54 का। हाँ तो दोस्तों है ना, इसको जो है पॉज कीजिए और आप इसको सॉल्व कीजिए क्या होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप सॉल्व कर लिए होंगे। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन हो, दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज हो, तो इसका शॉर्टकट तरीका होता है थर्ड चार्ज का रखने का, x इक्वल टू, है ना, रूट अंडर Q1 छोटा चार्ज बटा रूट अंडर छोटा चार्ज प्लस बड़ा चार्ज, है ना, Q2, समझे, ये फार्मूला होता है, ठीक है। इस फार्मूला पे अगर आप पुट करेंगे तो आपको जो है वो देखने को मिलेगा कितना आएगा। चलिए आइए पुट करते, ऊपर छोटा चार्ज नीचे छोटा और प्लस बड़ा चार्ज इंटू एल, इधर एल भी है, ठीक है। आइए करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, Q1, यानी कि Q1 ये है, इसमें कितना 1 है, रूट अंडर 1, ठीक है। नीचे कितना है आपका Q1 1 है, और प्लस कितना है, ये प्लस 4 क्यों, तो रूट अंडर 4, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा एल, क्या हो जाएगा एल, तो 1 का वैल्यू कितना 1, और इसका 1 है, इसका कितना आ जाएगा आपका 4 का तोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है, इंटू एल करना, तो क्या हो गया 1/3 नहीं हो गया, यानी कि कितना हो गया आंसर l/3, कितना हो गया l/3, ठीक है दोस्तों, समझे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा l/3, ठीक है, l/3, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इक्विलिब्रियम में चार्ज कहाँ पर रखेंगे, जितना एल डिस्टेंस है उसका तीसरा भाग, मतलब l/3 जितना आएगा वही रखेंगे। और इतना का डिस्टेंस अगर 9 है तो 9/3 यानी कि इतना पर जो है हम लोग रखेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है 55 नंबर का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है इप्सिलॉन एम ग्रेटर देन इप्सिलॉन नॉट, ठीक है, समझे, इप्सिलॉन एम बड़ा है इप्सिलॉन नॉट से, ये सही है, या इप्सिलॉन नॉट इज लेस देन इप्सिलॉन एम, है ना, यानी इप्सिलॉन नॉट छोटा है इप्सिलॉन एम से, ठीक है, बोथ या नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 55 में कि दोनों में मैंने इप्सिलॉन नॉट ही बड़ा दिखाया, इप्सिलॉन एम ही बड़ा दिखाया दोनों में, ठीक है ना, इप्सिलॉन एम भी जो है दोनों में बड़ा दिखाया, ठीक है। तो हालांकि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कौन हो जाएगा, बोथ, दोनों हो जाएगा। लेकिन क्यों होगा, क्यों होगा, तो देखिए दोस्तों आपको पता है ना कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, F बराबर K, F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो इप्सिलॉन देख रहे हैं, ये इप्सिलॉन है ना, इप्सिलॉन यही मीडियम है, क्या है, मीडियम, ठीक है, मीडियम है, यही रिलेटिव परमिटिविटी है इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इप्सिलॉन नॉट जो होता है ना, एयर और वैक्यूम का परमिटिविटी होता है इप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इप्सिलॉन नॉट एयर और वैक्यूम का परमिटिविटी होता है, समझें, ठीक है ना, एयर और वैक्यूम का परमिटिविटी जो है वो होता है, समझे, है ना। आइए देखते हैं, अब देखिए ये इप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है, मैं आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, 8.85 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर, है ना, -12, है ना, इसका यूनिट होता है न्यूटन इन्वर्स मीटर इन्वर्स टू, है ना, कूलम्ब स्क्वायर, समझ में आया, समझ में आया, ये होता है इसका यूनिट, ये इप्सिलॉन नॉट, ये सबसे कम होता है, और किसी भी मीडियम का लीजिएगा ना, ये किसी भी मीडियम का लीजिएगा, दूसरे मीडियम का ही बड़ा होता है, सबसे छोटा वही होता है जो पहले बताए हैं आपको इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, ठीक है, समझे। तो हमेशा क्या होगा, इप्सिलॉन एम ही बड़ा होगा, तो इसमें भी इप्सिलॉन एम बड़ा है, इसमें भी इप्सिलॉन बड़ा है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बोथ, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 55 का, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन कूलम्ब्स लॉ इफ वैल्यू ऑफ इप्सिलॉन इज, ऊपर की ओर तीर है, यानी कि क्या, इप्सिलॉन जो है वो बढ़ रहा, क्या बढ़ रहा, इप्सिलॉन बढ़ रहा, परमिटिविटी जो है बढ़ रहा, देन क्या होगा, एफ घटेगा, एफ बढ़ेगा,
नो चेंज होगा, नन ऑफ दिस क्या होगा बताइए दोस्तों। ठीक है, देखिए पॉज करके देखिए। चलिए इसको देखते हैं। तो हम लोग ये जानते हैं ना कि एफ बराबर क्या होता है, कूलम्स लॉ 1/4 पाई है ना, इप्सलन। ठीक है, और इप्सलन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, समझे। तो अगर ये इप्सलन की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। इप्सलन का वैल्यू क्या होगा, घटेगा, तो फोर्स बढ़ेगा। ये एफ और इप्सलन जो है वो क्या है आपका, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इप्सलन बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, फोर्स बढ़ेगा तो इप्सलन घटेगा, समझे। तो यहाँ इप्सलन क्या हो रहा है, बढ़ रहा, तो फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। फोर्स क्या हो जाए, घट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 56 का क्या हो जाएगा, 56 का ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, इधर देखिए। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शन, 57 नंबर क्वेश्चन, टिक द करेक्ट, सही चुनना है आपको। ये जो एफ एम है ना, ये एफ एम इज एफ नॉट इज ग्रेटर देन एफ एम। ठीक है ना, ये सही है या नहीं। देखिए ये वाला बी नंबर देखिए, बी नंबर तो अभी बताया ना कि इप्सिलॉन एम जो है बड़ा होता है किसी भी मीडियम हवा, ये इप्सिलॉन नॉट से बड़ा होता है। अब क्या है कि एफ एम बड़ा होगा, एफ एम जो है छोटा होता है एफ नॉट से। ठीक है, समझें। तो देखिए इसको समझते हैं, आइए समझते हैं। तो क्या है कि फोर्स कूलम्स लॉ क्या होता है, के है ना, के फोर्स एफ बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, समझे, ये होता है कूलम्स लॉ का। ठीक है, यहाँ पर देखिए एफ बराबर एक सेकेंड मैं लिखता हूँ। ठीक है ना, एफ, एक सेकेंड दोस्तों, एफ इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये एफ नॉट है। ठीक है, समझे। और यहाँ पर बनाते हैं एफ एम 1/4 पाई इप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसमें देखिए। अब सबसे पहली बात कि इप्सिलॉन नॉट बड़ा है या इप्सिलॉन एम बड़ा है, तो जवाब आपका क्या होगा कि इप्सिलॉन एम बड़ा है, इप्सिलॉन नॉट छोटा है। अगर ये छोटा होगा तो फोर्स क्या होगा हमारा, ये बड़ा होगा। क्या होगा, फोर्स हमारा ये बड़ा होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, ये फोर्स बड़ा होगा। अगर इप्सिलॉन, देखिए इप्सिलॉन एम कौन, इप्सिलॉन एम जो है वो बड़ा है इप्सिलॉन नॉट से। ठीक, तो इप्सिलॉन नॉट छोटा है तो फोर्स बड़ा होगा। और यहाँ इप्सिलॉन एम जो है वो क्या है, बड़ा है, इप्सिलॉन नॉट से इप्सिलॉन एम बड़ा है, तो फोर्स क्या होगा, छोटा होगा, ये फोर्स नहीं होगा, और ये बड़ा होगा, यानी कि मेरा एफ नॉट जो है बड़ा है। कौन बड़ा है, एफ नॉट। ठीक है, इप्सिलॉन नॉट जो है छोटा है तो फोर्स बड़ा होगा, और इप्सिलॉन एम जो है इप्सिलॉन नॉट से क्या है, ये बड़ा है। ठीक है, बड़ा है, इसका मतलब है कि एफ एम छोटा होगा। तो कंक्लूजन हमारा निकलता है कि क्या होगा, एफ एम जो है, एफ एम ये छोटा होगा किससे, एफ नॉट से। ठीक है दोस्तों, एफ एम जो छोटा होगा एफ नॉट से, समझें। तो इस तरह हमारा जो 57 क्वेश्चन नंबर है उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टिक द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यह है रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑप्शन पहले देख लीजिए कि कौन सही है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। ये जो फर्स्ट है ई आर, रिलेटिव परमिटिविटी है। ठीक है ना, समझे। तो इप्सिलॉन एम जो है वो किसी मीडियम का है, इप्सिलॉन नॉट क्या है, एयर और वैक्यूम का है, जो बताए थे ना 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इप्सिलॉन एम अगर इधर रह जाएगा तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, तो ये दोनों का दोनों जो है हमारा क्या है, दोनों का दोनों सही है। ठीक है, ये फार्मूला होता है रिलेटिव परमिटिविटी का, समझें। किसका होता है, रिलेटिव परमिटिविटी का ये फार्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हमारा जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, दोनों सही है। ठीक है, ठीक है, चलिए 59 की ओर बढ़ते हैं। इप्सिलॉन आर ऑफ वाटर। ठीक है, इप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है,
वाटर का कितना होता है पता है, गेस कीजिए। 59, ठीक है। देखिए इसका जो होता है ना बाबू, ये 80.4 है ना होता है, इसको मान लेते हैं 81 भी, ठीक है, समझे। तो कहीं ये दिया हो कहीं ये दिया हो, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा इसका सही हो जाएगा। याद कर लीजिएगा कि इप्सिलॉन आर यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी वाटर का कितना होता है 81 या 80.4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है टिक करेक्ट ऑप्शन, सही चुनिए। 60 नंबर क्या होगा, तो 60 नंबर क्या होगा दोस्तों, देखिए आपको पता है ना एफएम जो आ गया, क्या आ गया एफएम, किसी मीडियम में जो फोर्स लगेगा दो चार्ज के बीच, और एफ नॉट क्या एयर और वैक्यूम में जो लगेगा जिसमें इप्सिलॉन नॉट आएगा, समझे ना, क्या आएगा इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इप्सिलॉन नॉट क्या रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, समझे। तो कौन सा सही है इसमें 60 में, कौन सा सही है, तो आपका दोस्तों ये ए नंबर सही है, ठीक है। 60 में कौन सा सही है, ए नंबर, एफ एम बराबर एफ नॉट बाई इप्सिलॉन आर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन जिसमें है नेम ऑफ इप्सिलॉन आर, ठीक है। इप्सिलॉन आर का क्या क्या कहते हैं, पहला है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दूसरा है रिलेटिव परमिटिविटी, तीसरा है बोथ, ठीक है, चौथा है नॉट, यानी कि पहला पैरावैद्युत नियतांक, दूसरा अपेक्षिक विद्युशीलता, है ना, तीसरा सी, चौथा नोट, क्या होगा बताइए। तो देखिए इप्सिलॉन आर को ना रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, साथ में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि बोथ, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ चुका है 62 नंबर क्वेश्चन, ठीक। टिक द करेक्ट ऑप्शन। क्या आपको पता है पॉजिटिव चार्ज जो है वो रेडियली आउटवर्ड होता है, यानी बाहर की ओर उसका मतलब रे निकलता है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव चार्ज का, ठीक है। कौन सा ये पहले देख लीजिए आप, है ना, पॉजिटिव चार्ज का बाहर की ओर निकलता है, तो ये मेरा सही है। निगेटिव चार्ज रेडियली इनवर्ड, अंदर की ओर तीर का निशान होगा, तो ये तो अंदर की ओर नहीं है बी नंबर में, यानी कि ये गलत है। क्या है ये, गलत। अच्छा ये अंदर में है निगेटिव में, हाँ ये अंदर में, ये सही है, ठीक। यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर सी सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा, ए एंड सी इसमें दिया हुआ है, ठीक है, समझे। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र क्या हो जाएगा, है ना, फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका हो जाएगा, अंदाज़ा लगाइए, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। ई बराबर एफ बाई क्यू नॉट, ठीक है, वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ बाई क्यू नॉट हो जाएगा, समझे। यही जो है फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होता है, याद कर लीजिए, ठीक है, ई बराबर एफ बाई क्यू नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एट डिस्टेंस आर फ्रॉम इट, समझे। अगर ये प्लस क्यू चार्ज है तो इससे आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पी पर, ठीक है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, ये क्या होता है, ठीक, कितना होता है पता है, अंदाज़ा लगाइए, पहुँच करके जो है सोचिए, ठीक है। क्या होगा, इसका होता है बाबू ई बराबर, है ना, वेक्टर ई बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक। प्लस क्यू के कारण आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगा, ई बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है दोस्तों, ठीक है, समझे ना। इसका जब रे निकलेगा तो कुछ ना कुछ इसका फील्ड होगा ना, नहीं होगा, तो किसी पॉइंट पर जो है ना, वो कितना मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वही आपको निकालना था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार से फर्स्ट चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने किया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आए और किसी भी प्रकार से, है ना, आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने का पूरा प्रयास करूंगा, जिससे कि आपको अच्छा से अच्छा आप बोर्ड एग्ज़ाम में कर पाएँ, ठीक है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप लोग जो हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के जस्ट नीचे टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और इसका जो भी PDF पढ़ाते हैं सारा PDF उस ग्रुप में आपको
भेज दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, धन्यवाद, जय हो।